अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट करना है। चैप्टर 5 है आपका डिजाइनिंग वेबसाइट्स। हम लोगों ने डिजाइनिंग वेबसाइट्स का पढ़ना है कि हम वेबसाइट्स को किस तरह डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू HTML। बेसिकली वेबसाइट का जो आपको सामने स्ट्रक्चर नजर आता है, उसकी जो टेक्स्ट जिस तरह फॉर्मेट में शो होता है, पिक्चर्स जो हो रही होती है, ये जो सारी फॉर्मेटिंग की जाती है, इसीलिए बेसिक लैंग्वेज यूज होती है वो होती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपकी एक लैंग्वेज है जो आपकी बेसिकली वेबसाइट जो सामने आपका शो हो रहा होता है, इसको सारा करने के लिए आप यूज करते हैं HTML। तो हमने आप पढ़नी है कि हम किस तरह वेबसाइट्स बनाएंगे। वेबसाइट आपको पता है वेब पेजेस से मिलकर बनी होती है, तो हम स्टार्ट करेंगे वेब पेज के साथ। तो लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि HTML बेसिकली है क्या। When you send request to the web server through a web browser to access a web page, उसने कहा है जब भी हम सर्वर को मैसेज, हम जो गूगल पे टाइप कर देते हैं वेब ब्राउजर के थ्रू चीजों को एक्सेस वेब पेज के लिए कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम जो टाइपिंग करते हैं बेसिकली हम उसका एड्रेस दे देते हैं कि हमें ये चीज चाहिए। तो उसके अगेंस्ट जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है वो हमें किसका रिस्पॉन्स मिलता है, HTML का मिलता है। यू गेट HTML एज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर। तो हमारे पास जो रिस्पॉन्सिव वेब पेज आता है बेसिकली वो किसका पेज होता है, HTML का पेज होता है। The web browser understand the HTML and display content of the web page। वो क्या करता है कि वेब ब्राउजर हमारे HTML को समझता है और उसके अगेंस्ट हमारी वेब पेज पे हमारा डाटा क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। HTML tell the browser how the contents are structured inside the web page। बेसिकली HTML हमारे वेब ब्राउजर को बताता है कि हमारा जो डाटा है वो विद इन वेब पेज किस तरह किस स्ट्रक्चर के अंदर उसने डिस्प्ले होना होता है। डेफिनेशन है, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि जब भी हम सर्वर के थ्रू अपने वेब ब्राउजर को इस्तेमाल करते हुए सर्वर को हम रिक्वेस्ट देते हैं किसी भी वेब पेज की, तो हमारे पास जो आपका रिस्पॉन्स आता है वो किस फॉर्म में आता है, HTML की फॉर्म में। हमारा वेब ब्राउजर HTML को समझता है और उसके अगेंस्ट हमारा जो कंटेंट है वेब पेज पे उसको डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, अब डेफिनेशन है उसने क्या किया, HTML क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ सिंपल लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस। वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। There are two important terms that you need to understand in the name of HTML। उसने क्या कि इसके नाम में दो चीजें, एक क्या है हाइपरटेक्स्ट और दूसरा क्या है मार्कअप लैंग्वेज। तो उसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट, व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहले है हाइपरटेक्स्ट। The term hypertext is used due to special text in the web page। आपका जो वेब पेज के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं हाइपरटेक्स्ट की वो होती है हाइपरलिंक। By clicking on this link, you can move from one page to another। Hyperlink are used to navigate on the World Wide Web। आप गूगल पे इतने पेजेस आ रहे होते हैं, आप एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे से तीसरे पेज पे जा रहे होते हो, किस पे क्लिक करने से, लिंक के ऊपर। तो जो लिंक होता है वो क्या होता है आपका हाइपरलिंक। तो उसने कहा कि हाइपरलिंक जो है वो एक लिंक है जिससे आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज की तरफ क्या करते हो, मूव करते हो। फिर उसने कहा है कि मार्कअप लैंग्वेज क्या है। उसने कहा वेबसाइट वेब पेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट व्हिच आर प्रेजेंटेड बाय टैग्स। उसने कहा कि वेब पेज में बहुत कुछ होता है, उन सबको प्रेजेंट करने के लिए हम कुछ टैग्स यूज करते हैं। बेसिकली आपकी HTML टैग लैंग्वेज है। आपने हर चीज के लिए टैग्स आपको पता होना चाहिए कि पैराग्राफ के लिए क्या टैग है और लिस्ट बनाने के लिए क्या टैग है, उसको बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग है। तो बेसिकली आपको इनकी टैग, इमेज के लिए कौन सा टैग है, बैकग्राउंड के लिए क्या टैग है, तो आप उसके टैग इसमें क्या यूज होती है, टैग्स यूज होते हैं। उसे क्या, फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट ऑन वेब पेज, आपने सिंपल वेब पेज पर सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है टेक्स्ट के लिए, तो उसके लिए आपका टैग यूज होता है P एंगल ब्रैकेट P एंगल ब्रैकेट P। ठीक है, ये स्टार्टिंग टैग है, ये इसका एंडिंग टैग है। एंडिंग टैग के साथ हम स्लैश यूज करते हैं, स्टार्टिंग के साथ हम कोई चीज यूज नहीं करते। और दरमियान में यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, टेक्स्ट आता है। जो दो भी टेक्स्ट है वो पैराग्राफ की फॉर्म में आपकी स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। उससे क्या, हेयर दिस शो मार्किंग ऑफ पैराग्राफ ओपनिंग टैग। ये मतलब क्या है, ओपनिंग है कि यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, और इसका मीन मतलब है कि ये क्या है, उसका क्लोजिंग टैग। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब नीचे उसने 3-4 लाइन्स लिखी है, मतलब उसे 4 पैराग्राफ बना दिए। फर्स्ट में लिखा दिया आई एम स्टूडेंट, फिर आई एम इन क्लास 9, आई एम कंप्यूटर सेक्शन, आई हैव अ कंप्यूटर। ठीक है, लेकिन किस टैग में लिखा है उसने, पैराग्राफ टैग में। ये हमारे होंगे ओपनिंग टैग, ये हमारे क्या है, क्लोजिंग टैग, और ये दरमियान में हमारा क्या है, कंटेंट। और अगर हम इस पूरे की बात करें तो ये हमारा क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तो हाइपर टैग हमारी क्या है, HTML है। जब भी हम सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, हम वेब ब्राउजर को इस्तेमाल करते हैं वेब पेज का, तो हमें रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आता है, HTML में। बेसिकली HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं HTML।
इसकी लैंग्वेज, इसकी डेफिनेशन में दो चीजें आ जाती है, एक होता है हाइपरटेक्स्ट और एक क्या होता है मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट में क्या है कि जो स्पेशल टेक्स्ट यूज होता है, क्योंकि इसमें स्पेशल टेक्स्ट यूज होता है, उसको कहते हैं हाइपरलिंक। आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हाइपरलिंक का। इसमें उसने कहा है कि मार्कअप लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब मार्कअप लैंग्वेज को उसने कहा है कि क्योंकि इसमें सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होती है, हर एलिमेंट को हम टैग्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि अगर आपने कुछ पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है तो आप उसके लिए यूज करते हैं पी का टैग। ये होता है स्टार्टिंग, ये उसका क्या होता है एंडिंग। इसके दरमियान में जो भी लिखेंगे वो एज अ पैराग्राफ आपका लिखा जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। छोटे से इसमें एग्जाम्पल की फॉर्म में बता दिया जी, ये है ओपनिंग टैग, ये है इसका क्लोजिंग टैग, पी फॉर पैराग्राफ, एंगल ब्रैकेट हर टैग के में आना है जब जब जितने भी आप आगे पढ़ोगे, और क्लोजिंग का आपने ध्यान रखना है कि स्लैश यूज होता है। दरमियान में क्या आ जाता है कंटेंट, और साइज पे क्या आ जाते हैं एलिमेंट। तो अभी तक आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि हाइपरटेक्स्ट क्या है, मार्कअप क्या है और एचटीएमएल है क्या। तो आप सिंपली लिख दें कि एक्सप्लेन एचटीएमएल या व्हाट इज एचटीएमएल या डिफाइन एचटीएमएल। तो उसको आपने लिख देना है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है जो वेब पेज क्रिएट करती है। इसमें दो चीजें आ जाती है, एक होता है हाइपरटेक्स्ट और एक होता है मार्कअप लैंग्वेज, और आपने ये सारा कुछ लिख देना है, ठीक है। और इनको लिखने के बाद मुझे इनकी कॉपीज में पीछे एग्जाम्पल सिर्फ ये पैराग्राफ यहाँ तक दे दीजिएगा, सिर्फ यहाँ तक, इसको आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ तक आप इसका लिख दीजिएगा कि यहाँ से सब डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। इसकी दो टर्म्स आने चाहिए, एक हाइपरटेक्स्ट एक मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है और मार्कअप लैंग्वेज का आप यहाँ तक इसको लिख लीजिएगा। बाकी आपने अंडरस्टैंड सारा करना है और लर्न भी आपने सारा करना है, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड याद करना है, ताकि आपको पता हो कि हम पीछे क्या क्या पढ़ के आए हैं वो आपको याद होगा, तो अगले की प्रैक्टिस आपकी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। इसको साथ साथ में आगे जो करवाऊंगी उसकी आपने साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। ओके क्लास।